चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, अधिष्ठाता देवी शैलपुत्री। तो आइए आज शैलपुत्री माँ के बारे में जानते हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि नवरात्रि में हम माँ के 9 रूपों की पूजा करते हैं। माँ मतलब शक्ति। शक्ति का अर्थ हमें पता है कि ये सृष्टि, इसकी रचना कैसे हुई? शिव और शक्ति के संयोग से। यहाँ शिव का अर्थ क्या है? शिव अर्थात वो परम पुरुष और शक्ति अर्थात ये प्रकृति। तो शिव और शक्ति के मिलन से, संयोग से इस सृष्टि की रचना हुई है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम्, कि हे अर्जुन, इस संपूर्ण सृष्टि की रचना के लिए, इस संपूर्ण सृष्टि में जितने भी प्राणी मात्र हैं, जड़ हो या चेतन हो, उनकी रचना करने के लिए योनि और बीज के रूप में मैं ही हूं। तो पहले तो हमें ये स्पष्ट समझ लेना होगा कि शक्ति या ऊर्जा या एनर्जी एक ही है, ईश्वर एक ही है, लेकिन वो विभिन्न कार्य करने के लिए स्वयं ही अलग अलग रूपों में आ जाता है। जैसे आप समझ सकते हैं कि जल एक ही है, लेकिन जब उसका तापमान बहुत गिरा देते हैं तो वो बर्फ बन जाता है। जब तापमान बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं तो वो भाप बन जाता है। या इसे दूसरी तरह से ले सकते हैं, जैसे स्वर्ण एक ही है, चाहे उससे हम गले का पेंडेंट बना लें, हाथ की अंगूठी बना लें, या मांग टीका बना लें, कर्णफूल बना लें, या उसे सोने के सिक्के के रूप में रखें, लेकिन मूलभूत तत्व एक ही है। इसी तरह से नवरात्रि में शक्ति के 9 रूपों की हम उपासना कर रहे हैं। तो आइए समझते हैं कि क्या ये 9 अलग अलग देवियां हैं? अगर अलग अलग देवियां हैं तो हम हर रोज एक अलग देवी की पूजा करते हैं। जब हर रोज एक अलग देवी की पूजा करेंगे तो फिर मनोवांछित कामना पूरी कैसे होगी? क्योंकि हम सब ये तो जानते ही हैं कि किसी भी संकल्प को पूरा करने के लिए संपूर्ण ऊर्जा को केंद्रीभूत किया जाता है। आपने देखा होगा, एक लेंस आता है, उस लेंस को सूर्य की तरफ कर देते हैं और एक ही जगह सारी किरणों को जब केंद्रित कर देते हैं तो कागज में आग लग जाती है। बचपन में हम बहुत किया करते थे मैग्नीफाइंग ग्लास। हम ये खेल बहुत किया करते थे, तब समझ नहीं आता था। हमारी साधना पद्धति उसी मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह है, और हमारी साधना में संकल्प की दृढ़ शक्ति होनी चाहिए। अगर साधना एक स्थान पर, एक केंद्र पर, एक उद्देश्य पर केंद्रित नहीं है तो फलीभूत नहीं होगी। तो फिर ये 9 देवियों का अर्थ क्या हुआ? एक एक देवी के बारे में बात करेंगे हर दिन। तो आज शैलपुत्री। शैलपुत्री शब्द को देखें तो ये बना है शैल पुत्री। शैल का मतलब पर्वत या हिमालय, क्योंकि जहां भी शास्त्रों में पर्वत का उल्लेख हुआ है तो वो हिमालय का उल्लेख हुआ है, क्योंकि हिमालय की जो श्रृंखलाएं हैं वो बहुत ही पवित्र, बहुत ही दिव्य, बहुत ही पुण्यदायिनी शिलाएं हैं। हिमालय की कंदराओं में, हिमालय की गुफाओं में आज भी बहुत से ऋषि, संत, महंत पूजा कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, और शायद उनमें से कुछ ऐसे हैं जो हमारे इन लौकिक नेत्रों के से दिखाई नहीं दे सकते। तो शैलपुत्री मतलब हिमालय की पुत्री। तो हिमालय की पुत्री कौन हुई? तो चलिए शिव पुराण में चलते हैं।
हिमालय की पुत्री हैं मां पार्वती या सती, जो कि भगवान शिव की सनातन अर्धांगिनी है। कालांतर से विभिन्न मनवंतरों में, विभिन्न युगों में अनेक शिव हुए हैं। आगामी वीडियो में इस पर भी चर्चा करेंगे। तो प्रत्येक मनवंतर में प्रत्येक शिव हुए, ब्रह्मा हुए, पार्वती हुई और उनके अलग अलग नाम हुए। तो चाहे वो शैलपुत्री हो, या वो पार्वती हो, या वो सती हो, या वो उमा हो, वो सभी एक ही हैं, सिर्फ कालांतर से उनके नामों में भिन्नता है। तो आइए देखिए शैलपुत्री का ध्यान मंत्र क्या है और शैलपुत्री की जो विग्रह है वो कैसा है और क्या संदेश देता है। क्योंकि जब हमें पता होगा तभी हम ये आगे बता पाएंगे, अपनी संतति को ये ज्ञान हम दे पाएंगे, जो कि आज के इस परिप्रेक्ष्य में बहुत ही आवश्यक है। तो शैलपुत्री का ध्यान मंत्र है वंदे वांछितलाभाय चंद्रार्ध कृत शेखराम वृषारूढ़ां शूलधरां शैलपुत्री यशस्विनी। चंद्रार्ध कृत शेखरां और वृषारूढ़ां शूलधरां। शैलपुत्री वृषभ पर यानी बैल पर आरूढ़ है। शूलधरां, उनकी एक हाथ में त्रिशूल है, दूसरे हाथ में कमल है। लाल वस्त्रों को धारण करती है, बहुत ही सौम्य मूर्ति है। माँ है ना, तो सौम्य होना तो बनता है। पूजन से लाभ क्या है? लाल वस्त्र, जब हम इनकी साधना करते हैं तो हमारा सूर्य पुष्ट होता है, जीवन में उत्साह जागृत होता है, संकल्प में दृढ़ता आती है। क्योंकि लाल रंग हमारे कहीं ना कहीं मंगल को भी तेज करता है। तो जब हम लाल रंग की उपासना करते हैं, लाल रंग की देवी की उपासना करते हैं, तो हमारे जीवन में सूर्य पुष्ट होता है, ऊर्जा का संचार होता है। ऊर्जा प्रत्येक भाव में अलग ले सकते हैं। जो क्रोधी हैं उन्हें समझना होगा, क्रोध बढ़ जाएगा, क्योंकि वो भी ऊर्जा का एक रूप है। तो इस तरह से ऊर्जा का वर्धन होता है। एक हाथ में त्रिशूल लेती हैं, एक हाथ में कमल लेती हैं। त्रिशूल ये बताता है कि हमें अपने अंदर के सभी काम, क्रोध, मद, मोह, अहंकार आदि शत्रुओं का नाश करना है। कमल हमें ये बताता है कि रहना इस संसार में है, लेकिन कमल की भांति रहना है। जैसे कमल कीचड़ में खिलता है, लेकिन उससे निर्लिप्त होता है, कीचड़ उस पर लगता नहीं है। इसी तरह से इस संसार में रहते हुए, अपने सभी कर्मों को करते हुए, अपने सभी कर्तव्यों का पालन करते हुए संसार से निर्लिप्त रहना है। क्योंकि ध्यान सदा एक ही शक्ति पर, एक ही ऊर्जा पर, एक ही एनर्जी सोर्स पर होना चाहिए कि वो और हम एक ही हैं, अलग कुछ भी नहीं है। हम यहाँ पर एक लीला को करने आए हैं, ये सत्य है। शायद थोड़ा अटपटा लगेगा आपको, क्योंकि लीला तो ईश्वर करते हैं, लेकिन हम भी उस लीला का हिस्सा हैं। आप इसे यूं समझ सकते हैं कि जैसे छोटे बच्चे जब खेलते हैं तो वो कैसे माँ बन जाता है, कोई बच्चा बन जाता है, कोई टीचर बन जाता है, कोई पिता का रूप धारण कर लेता है, कोई पुलिस का रूप धारण कर लेता है, और फिर वो एक अपनी छोटी सी दुनिया बनाकर खेलते हैं। और इसका आनंद कौन लेता है? माता पिता। तो बस हम सब लीला कर रहे हैं, और जिसको जो पार्ट मिला है उस पार्ट को बहुत अच्छी तरह से निभाना है। क्योंकि किसी भी ड्रामा में जो एक्टर अपने किरदार को परफेक्टली निभाता है, नोबेल तो उसी को मिलता है।
तो जब ध्यान उस किरदार पर रहेगा कि किरदार परफेक्ट होना चाहिए, लेकिन मैं कौन हूं इसका सदैव भास रहना चाहिए, बोध रहना चाहिए। जब बोध रहेगा कि मैं कौन हूं और किस किरदार को निभा रहा हूं या निभा रही हूं, तो ये बोध हमें जीवन को सुचारू रूप से चलाने में बहुत सहयोग करेगा। तो आइए आज पूरा दिन शैलपुत्री की साधना में व्यतीत कीजिए और फिर द्वितीया के दिन अलग वीडियो में बात करेंगे। जय माता।